ज्ञानी जी बताएंगे मेरे को। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आमेर। आमेर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कहाँ वाला क्षेत्र है आमेर? ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते थे? आमेर। ठीक है। आमेर के अंदर मैंने आपको बताया था, आमेर के अंदर जो चौहान है वो अपने आप को कौन से राजा का या किसका वंशज मानते हैं बताओ? भगवान राम के वंशज या कुश के वंशज मानते हैं। और कुश के वंशज होने के कारण ही वो क्या कहलाए? कुशवाहा को ही कछवाहा बोला गया। आगे बताया मैंने आपको। इसके अलावा क्या बताया मैंने, बोलो अब तक? आप बताएं बेटा, बताएं। पहला राजा कौन बना था कछवाहा राजवंश का? तेजकरण। मैंने आपको बताया था तेजकरण राजा बन गया, पहला शासक। चलो मैं नाम लिखता हूँ, पहले शासक। पहला शासक बना था तेजकरण। वेरी गुड। कब राजा बना तेजकरण? है 1137 ईस्वी के अंदर। अब मैं आपसे पूछूंगा, वही बताएंगे मेरे को बताएंगे? आप बताएंगे? आप बताएंगे? माइक चलो। आप मुझे बताएंगे, आप बताएंगे कि 1137 में तेजकरण शासक बना तो कौन से राजा को हरा करके, किन लोगों को हरा करके शासक बना था? मीनाओं को? सही। बड़ गुजरों को हरा करके। देखो कितना आसान सा प्रश्न है, उसमें मीना भी ऑप्शन में मिलेगा जहां आप उत्तर ठीक करोगे ना। पहले बड़ गुजरों को हराया था, फिर मीनाओं को हराया था। मीनाओं को हरा करके जम्मू हरा। ओके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? तेजकरण ने राजधानी कौन सी बनाई बताओ? बिना कॉपी में देखे आप बताओगे मेरे को? दौसा को राजधानी बनाया। अच्छा, दौसा को राजधानी बनाया तो दौसा पहले किसके पास था? रालपसी नाम का व्यक्ति उसके पास। उसने क्या किया था? रालपसी ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम क्या था? सुजान कमर का विवाह इससे कर दिया था। साथ में दौसा क्या दे दिया? तेजकरण को दहेज में दे दिया था। और तेजकरण के तो ठाठ ही बन गए। इसके बाद मैंने आपको बताया था अम्बावती नगरी की स्थापना करी। जमुआई माता या अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण मैंने आपको बताया था, करवाया था। आप मुझे ये बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने युद्ध लड़ा था, महोबा का युद्ध। उस युद्ध के अंदर आमेर से एक व्यक्ति सहयोग करने के लिए गया था। क्या आप बता सकते कौन गया था? अर्जुन राय। वेरी गुड। अर्जुन राय नाम का व्यक्ति है, वो सहयोग करने के लिए गया था। फिर मैंने आपको बताया था कोकिल देव के बारे में पढ़ लिया हमने। कोकिल देव। तेजकरण के बाद क्या पढ़ा हमने? कोकिल देव पढ़ा। जल्दी से बताओ कोकिल देव के बारे में चार बातें। इसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। यादवों को हराकर इसने बेराट पे अपना अधिकार कर लिया था। दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आपने पढ़ा राजदेव। पढ़ा राजदेव ने क्या किया था? आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया था। और कदमी महल इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि आमेर के राजाओं का राज तिलक कौन से महलों में होता था? कदमी महलों में होता था। कांता बताएंगे मेरे को, कदमी महल में आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। आप बताएं आमेर के राजाओं का राज तिलक कहाँ हुआ करता था? सॉरी, आमेर नहीं, मेवाड़ के राजाओं, मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? आप बताएंगे। और उसके बाद आप बताएंगे उसके बाद मेरे को कि मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? श्रृंगार, चमरी या चौकी? भूल गए, नहीं याद है? आप बताएं बेटा, नरविंद्र कौर बताएं। बताओ मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? नरविंद्र कौर से पूछ रहे हो यार। हाँ नरविंद्र कौर, बताओ दोबारा शुरू करो, बताओ। वो कुछ नहीं कही, बता दो। रमन से डर लगता है क्या? बार बार उसकी तरफ देख के मैं बताऊं कहीं वो डांटे, रास्ते में पिटाई नहीं कर रहे, है ना? नहीं पता? लक्ष्मी बताएं। कटारगढ़ दुर्ग, ये तो मैं सुनना ही नहीं चाहता था। आप बताएं। मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था, ये बताना है। बस पूछा था, बताना तब चुप हो जाओ वापस। ज्ञानी जी बता। वो तेरा पलाओ, मैं तो कॉपी नहीं कड्डी बाहर है तो गर्जी मेरे उत्ते आके खड़े हो गए। जगह पूछा है, जगह तेरी टेम तेरा डांग मेरी वेम तेरा, वो बात है। जगह बता दो, जगह कौन सी? जगह नहीं पता? आपको पता है जगह? क्या बात है? है
पानेडा, पानेवा, ऐसे मिलता जुलता नाम हो तो चलेगा ऑप्शन में, कोई दिक्कत क्या है बताओ। कौन सा सुन गया दोनों, कौन सा है, क्या है? पानेड़ा नामक स्थान पे राज तिलक गुहिलों का होता था। श्रृंगार चौकी जोधपुर में वहाँ राठौड़ों का राज तिलक होता था। मैंने बताया था श्रृंगार चौरी का है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये हमने पढ़ा कोकिल देव के बारे में। फिर आगे आगे पृथ्वीराज कछुआ, पृथ्वीराज कछुआ, पृथ्वीराज कछुआ के बारे में मैंने आपको क्या बताया। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इसने अपने क्षेत्र को 12 भागों में बांटा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला याद रखना है। जब भी 12 भागों में 12 कोटरी नाम आए तो आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए, पृथ्वीराज कछुआ आपको याद आना चाहिए। और मैंने बताया था खानवा का युद्ध में इसने क्या किया था, सांगा का इसने सहयोग किया था। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बढ़िया से। कृष्णदास पहाड़ी इसके काल में उन्होंने गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करी, ये भी मैंने आपको बताया। इनकी पत्नी का नाम मैंने आपको बताया था बालाबाई, और आगे मैंने बताया बालाबाई के पुत्रों के बारे में। तो वो आज हम आगे आगे आज यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आला बाला को नहीं, बालाबाई है, देखो बालाबाई के पुत्र भीमदेव पूर्णमल, बताया मैंने आपको बालाबाई। बालाबाई के पुत्र कौन है? एक का नाम भीमदेव या भीम सिंह, दूसरे का नाम है पूर्णमल, तीसरे का नाम है बारमल। बात समझ आई आपको? कोई चक्कर नहीं है। इस भीमदेव के भी दो पुत्र थे, रतन सिंह और आस्करण। इस भीमदेव के पुत्र कितने? दो पुत्र। एक का नाम क्या नाम, रतन सिंह, और एक का नाम आस्कर। आप देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन राजा बन रहा है, कहाँ कहाँ अपना दिमाग लगा करके वो शासक बनते जा रहे हैं। आप देखिएगा, कहते हैं कि सबसे पहले तो राजा कौन बना था, राजा सबसे पहले पूर्णमल को बनाया गया था, लेकिन बाद में इस पूर्णमल को हरा करके और राजा कौन बन गया था, भीमदेव बन गया था। याद रहेगा आपको, याद रहेगा कि सबसे पहले राजा कौन बना, पहले ये मैं आपको लिखवा दूंगा, चलो लाइन टू लाइन, ठीक है। सबसे पहले राजा पूर्णमल बना, बाद में पूर्णमल को हरा करके राजा बन गया भीमदेव। भीमदेव के कितने पुत्र हैं, रतन सिंह और आस्करण, दो पुत्र है। भीमदेव के बाद में कहते हैं कि राजा बना था कौन, रतन सिंह। देखो इधर ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये राजा बनने वाला था, लेकिन ये लाइन इधर चली नहीं। अब इधर से कहाँ शुरू हो गया, इधर इस तरफ आ गया, ये अपने पुत्र को राजा बना करके चला गया। अब ध्यान देना, रतन सिंह को राजा बनाया तो आस्करण इसका भाई है, ये भी थोड़ा थोड़ा नाराज हुआ, बोला मेरे में के बदबू है, मैं भी तो राजा बन सकता है ना, डब्बो के ज्यादा पाउडर लगा। तो इस बारमल, ये बारमल क्या लगता है मतलब आस्करण के चाचा भतीजा ही तो है ये। तो बारमल ने ये कहा आस्करण से कि तू ऐसे कर, तू क्या करेगा, तू इस रतन सिंह को सल्टा दे। इससे कहा कि तू रतन सिंह की क्या कर दे, हत्या कर दे। आस्करण ने इस बारमल की बातों में आकर के रतन सिंह की हत्या कर दी। आस्करण सोच रहा है कि मैं इसको मारने के बाद राजा बनूंगा, लेकिन हुआ पता क्या, इस बारमल ने बाद में इस आस्करण को हत्यारा घोषित करवा दिया। इसने डिंडोरा पिटवा दिया कि आस्करण ने अपने भाई को मार दिया, ये क्या ख्याल करेगा, है ना। तो बाद में आस्करण को हत्यारा घोषित करवा करके और राजा फिर कौन बन जाता है, बारमल आगे शासक बन जाता है। ये वही बारमल है जिसने अकबर के साथ सबसे पहले संधि करी, सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो वो चीजें भी हमने पढ़नी है। तो आपने लिखना क्या है, पहले इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात लिखे, फिर मैं रतन सिंह के बारे में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आप इतना लिखने के बाद फिर लाइन टू लाइन लिखनी है आपने। ये लिख लिया आपने, ये ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, इस प्रकार से लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। रतन सिंह से पहले आपने क्या लिखना है कि पहले ऐसे लिखो, आप क्या लिखोगे, कौन राजा इससे पहले, अभी पृथ्वीराज कछुआ। आपने लिखना है पृथ्वीराज के बाद उसका पुत्र पूर्णमल शासक बना। लिखो पृथ्वीराज के बाद उसका पुत्र पूर्णमल शासक बना। लिख लिया, बाद में पूर्णमल को हराकर भीमदेव शासक बना। पूर्णमल को हरा करके भीमदेव शासक बना।
ये भीमदेव राजा बन गया बाद में। लिख लिया इतना आपने। फिर आपने लिखना है भीमदेव के बाद उसका पुत्र रतन सिंह शासक। भीमदेव के बाद उसका पुत्र रतन सिंह शासक बना। रतन सिंह के बारे में हम लिखेंगे। पंद्रह सौ 36 से 1547 ईस्वी तक राजा कौन है? रतन सिंह। ध्यान देना थोड़ा सा। 1536 से 1547। आपको 1536 याद आते ही आपको याद आना चाहिए 1540। बिल्कुल छोड़ दो। 1540 से 1545 आपको याद आना चाहिए शासनकाल एक व्यक्ति का। कौन था? हुमायूं था क्या? पक्का पता है? शेरशाह सूरी। कौन सा राजवंश है ये? सूरवंश का राजा है। कौन से वंश का? सूरवंश। शेरशाह सूरी के समकालीन है, ठीक है ना। क्या हुआ? रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। शेरशाह सूरी की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली थी। बात समझ आई आप? रतन सिंह ने क्या कर लिया? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं यह जो रतन सिंह है यह आमेर का पहला राजा था। आमेर का पहला राजा था जिसने हाँ सूरवंश की अधीनता या अफगानों की अधीनता स्वीकार की। जिसने अफगानों की अधीनता क्या करी? स्वीकार करी। लिख लोगे? लिखना पड़ेगा आपको। फिर और लिखवाते हैं। लक्ष्मी नोट कर रहे हो आप? क्या दिमाग में नोट करो डायरेक्ट? ठीक है। रमन लिख लिया? चाय पीनी है क्या आपने? गर्मी है ना, क्या करो। लिख लिया? लिख लिया क्या? एक दो लाइनें लिखनी है आपने, बोल रहा हूं मैं। जल्दी नोट करो। 3 तो बात है सीधी सीधी। ज्ञानी नहीं लिख लिया आपको, आप तो लिख। क्या लिखोगे? लिखिए। एक लाइन बोल रहा हूँ, लिखिए बेटा सभी जल्दी से। बोलूं क्या? लिखो। रतन सिंह का प्रधानमंत्री राव शेखा। कौन था? प्रधानमंत्री था राव शेखा। यह वही शेखा है। प्रधानमंत्री राव शेखा लिख लिया? यह वही शेखा है। यह वही शेखा है जिसने क्या किया था? शेखावटी की स्थापना की। जिसने शेखावटी की स्थापना की। फिर आपने लिखना है, नोट लगा करके लिख लो, राव शेखा की छतरी। नोट लगा करके लिखो, राव शेखा की छतरी कहाँ है? कहाँ है बताओ? नवलगढ़ में। राव शेखा की छतरी कहाँ है?
नवलगढ़, हाँ, राव सेका की छतरी है नवलगढ़ में, नवलगढ़ झुंझुनू में है। हाँ, ठीक है, याद रखेंगे आप ये। अब क्या लिखना है आपने, अब शादी करवानी है रतन सिंह, करवा दें तो लिखो, बारमल के कहने पर, बारमल के कहने पर आस्करण ने बारमल के कहने पर आस्करण ने इसकी हत्या कर दी, बारमल के कहने पर आस्करण ने इसकी हत्या कर दी। ओके, बारमल ने आस्करण को नरवर की जागीर दी थी, बारमल ने क्या किया, आस्करण को नरवर की जागीर दी और इसको भगा दिया यहां से। नरवर कहाँ है, हैं? मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्या नरवर स्टार्टिंग में? अरे पढ़ाया मैंने बुद्धू, जब हमने आमेर शुरू किया था। पेज पलटो जरा, कुछ मिलेगा आपको लिखा हुआ। है नहीं पढ़ाया? मैंने बताया था सरयू नदी के किनारे अयोध्या, वहां भगवान राम, उनका पुत्र कुश, कुश का वंशज राजा नल था, उसने नरवर में या नरवर नामक स्थान की स्थापना की थी उसने। नरवर कहाँ है अभी नहीं बताओ, उत्तर प्रदेश, एमपी में, यूपी में होनी चाहिए, हो सकता है, देख लेंगे, चलो ये एमपी यूपी चेक कर लेंगे। तो नरवर नामक जगह है, वहां की जागीर प्रदान करी थी, किसने प्रदान करी जागीर? रतन सिंह, सॉरी किसने, बारमल ने। बारमल क्यों जागीर दे रहा है बताओ, राजा कौन है? रतन सिंह है क्या राजा? इसको तो मार ही दिया उसने, इसके भाई ने मार दिया इसको। अभी आगे राजा कौन बन चुका है, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, बारमल, लिखो बारमल, 1547 से 1573। बारमल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का इतिहास जब भी पढ़ते हैं, जब भी मुगलों और राजपूतों के संबंध की बात आती है, तो सबसे पहले हमें बारमल याद आता है ना। ये पृथ्वीराज कछुआ का ही पुत्र था, इसके पिता का नाम क्या था, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले, बालाबाई का पुत्र था, तो आपको बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। बात है 1556 की, कब की बात है, 1556। बंदे का नाम है मजनू खां, क्या नाम है, मजनू खां। बात समझ आ रही है आपको, क्या समझ आया बताओ? हाँ, मजनू खां नाम का व्यक्ति है, और बात कब की है, 1556 की। आपको पता है कि 1556 में दिल्ली के अंदर राजा कौन बनता है, दिल्ली के अंदर एक राजा बनता है नया उस समय, जिसका नाम क्या था, अकबर। कब राजा बना था बताओ, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर रहता है। उसके राजा बनते ही, इसके अकबर के राजा बनते ही, इस मजनू खां की सहायता से, मजनू खां के सहयोग से, जो बारमल है वो जाकर के मिलने का प्रयास करता है, किससे, अकबर से। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बारमल बड़ा ताकतवर बंदा था। अच्छा, इसकी जब ये राजा बना तो इसकी एज लगभग 50 के आसपास थी, लगभग 50 वर्ष का हो चुका था ये, तब ये राजा बना। ठीक है, काफी एज का, रिटायरमेंट के पास की बात थी। तो पहले वाले राजा रिटायरमेंट होता नहीं था, सीधा सीधा क्या होता था, हाँ। बारमल कहते हैं कि मजनू खां के सहयोग से अकबर से मिलने के प्रयास में कह सकते हैं, या इस मिलने के उद्देश्य से दिल्ली जाता है। और जब ये दिल्ली जाता है तो कहते हैं कि अकबर एक हाथी पे बैठा हुआ है, अकबर एक हाथी पे बैठा, हाथी बिगड़ जाता है, बिगड़ना मतलब पागल होता है, पागल तो नहीं कह सकते,
हाथी बिगड़ गया, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अकबर हाथी के ऊपर बैठा है, उसका महावत वो छोड़ के भाग गया उसको। आसपास और सैनिक वगैरह खड़े, हाथी बुरी तरह कर रहा है, जो आ रहा है उसको उठा के फेंक रहा है। तो आसपास खड़े थे वो सब भाग गए। इतने में कौन पहुंचता है? बारमल। बारमल जाकर के कहते हैं कि उसकी सूंड पकड़ लेता हाथी की, है। हाँ, सूंड पकड़ लेता है, बाद में मुक्का मारता होगा शायद। उसके बाद कहते हैं हाथी को गिरा देता है जमीन पर। आप सोच रहे हैं हाथी गिरा तो अकबर उसके ऊपर बैठा, तो उसका क्या हुआ होगा? ऐसा नहीं सोचा आपने? मैंने तो ये पढ़ा है कि उसके सूंड पकड़ के उसको काबू में कर लेता है, हाथी शांत हो जाता है। शांत होता है तो अकबर आराम से नीचे उतरता है, फिर लोगों को डांटता है कि भागे आराम को सारे के सारे, ऐसी तनख्वाह लेते हो। लेकिन प्रभावित होता है बहुत ज्यादा। किससे प्रभावित होता है? बारमल से। और उसके बाद बारमल से क्या कर लेता है ये? मुलाकात होती है। अभी तक संधि वगैरह तो इस समय नहीं हुई थी, संधि तो अभी आगे जाकर के होगी, वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे, सब काम आगे होने। तो आपने लिखना क्या है यहाँ पे? आपने ऐसे लिखना है, बारमल ने, लिखो बारमल ने मजनू खां के सहयोग से मजनू खां के सहयोग से 1556 में मजनू खां के सहयोग से 1556 में अकबर से भेंट की थी। अकबर से क्या की? भेंट की। भेंट मतलब मुकालात है। भेंट करी मतलब मुलाकात, मुलाकात करी पहली बार। अब देखो आगे, साफ कर दूं इसे। बात आती है 1562 की, है। हाँ, बात आती है 1562 की। बंदे का नाम आता है जगताई। कौन सी ताई? कौन सी ताई? जगताई, पूरे जग की ताई। देखो, देखो बेटा, आप बढ़िया से इस बात को समझना ढंग से कि ये तो है, यहाँ पे तो क्या है? आमेर है। यहाँ तो है आमेर, और ये यहाँ पे है अजमेर, है ना अजमेर। अजमेर में एक दरगाह है। कौन सी दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अच्छा, दिल्ली कहाँ है? तो आपको दिल्ली ये रही, दिल्ली में है अकबर। अकबर का जानकार बंदा भी रहता है रास्ते में आमेर के अंदर। कौन रहता है? बोला करो साथ में। कौन रहता है? बारमल रहता है। अकबर अजमेर जा रहा था जियारत करने के लिए, और अकबर जब अजमेर जाने लगा तो रास्ते में आमेर पड़ता है। अकबर ने सोचा क्यों ना हम जाते जाते एक बंदे से मिलते जाएं। किससे मिलते जाएं? बारमल से। तो कहते हैं कि सांगानेर नामक जगह है, जयपुर में ही है। सांगानेर में एक व्यक्ति जिसका नाम है जगताई खां, जगताई खां के सहयोग से बारमल से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। बात समझ आई आपको? देखो, पहले मुलाकात किसने करवाई? मजनू खां ने। बात कब की है वो? 1556 की। बाद में बात कब की है? 1562। 1562 ईस्वी के अंदर जो व्यक्ति है उसका नाम है जगताई खां, उसके सहयोग से सांगानेर में मिलता तो है ही बारमल से, साथ में संधि भी कर लेता है। और संधि करके वापस लौट जाता है, कहाँ पे? अजमेर चला जाता है। अजमेर से वापस आएगा तो फिर मिलते हुए जाएगा, फिर मिलते हुए जाएगा। तो अब की बार क्या होगा वो हम बात करेंगे भी आगे। एक बार इसको अजमेर जाने दो, रोक डूब दे के आता है, तब तक हम आगे का प्लान तैयार करते हैं कि क्या करना है। आप नोट करें इसे, है। हाँ, अकबर तो वही है। छोटी देख और बड़ी देगी, अलग अलग राजा भेंट करते हैं, सही है आपकी बात। दिल्ली के साथ उनके द्वारा ही भेंट की गई थी।
थोड़ा जल्दी से इसे नोट करें ताकि हम इस कहानी को सुलटा दें। हैं, लिख लिया? फिर आप लिखे नई लाइन में, ये भेंट कब हुई थी? तो जनवरी 1500। संधि कब हुई थी? सॉरी, तो कब हुई थी? हाँ 20 जनवरी है, वैसे एक्यूरेट लिखो तो लिख लेना चाहिए 20 जनवरी 1500। बस ठीक है। अभी वापस आएगा तो कम से कम इसको 15-20 दिन लग जाएंगे, लग जाएंगे ना। 16 दिन बाद वापस लौट के, 16 के 17 दिन हो जाएंगे। नई लाइन में लिखें आप 6 फरवरी 1562। हाँ 6 फरवरी 1562 को ये जब वापस लौट करके आता है, सांबर नामक जगह पड़ती है। सांबर पता आपको? सांबर नामक जगह पे जब आकर के देखता है अकबर तो भव्य प्रोग्राम की तैयारियां चल रही। अकबर कहता है बारमल से कि बारमल यार इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तू मेरे को बुलाया नहीं तूने। बारमल कह रहे महाराज आपके लिए कर रहा हूँ। क्या प्रोग्राम है? बोला मेरी पुत्री का विवाह है। बोला किससे? बोला आपसे। अकबर बोला है ठीक है। तो क्या हुआ देखो, लिखो नई लाइन में, आप लिखो 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562 को लिखते जाए फटाफट स्पीड में बेटा जल्दी से। 6 फरवरी 1562 को अजमेर से लौटते समय, अजमेर से लौटते समय सांबर के पास, अजमेर से लौटते समय सांबर के पास बारमल ने, सांबर के पास बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। इसकी पुत्री का नाम था मानी बाई, या इसको बोलते हैं मानी बाई, या इसको बोलते हैं हरखा बाई, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मरियम उजमानी। ये इसी के नाम है सबके सब। मरियम नाम है ना, ये तो कहते हैं अकबर ने रखा था प्यार से, है? किसने दी थी? उजमानी जो नाम रखा था ना, ये रखा था शेख सलीम चिश्ती। हाँ, कौन से शेख सलीम चिश्ती पता आपको? फतेहपुर सिकरी वाले। फतेहपुर सिकरी वाले बाबा की जय। मरियम उजमानी किसका नाम है? मानी बाई का, इसी का नाम हरका बाई है। मरियम नाम तो अकबर ने रखा कि इन्हें मरिया, नाम पड़ गया मरियम। और उजमानी शेख सलीम चिश्ती। ओके, बारमल को अकबर ने उपाधि भी दी अमीर उल उमरा। कौन सा उमरा? बारमल को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई किसके द्वारा? बोलो रे, बोलो। अकबर के द्वारा। अब मजेदार बात सुनिएगा आप। अकबर ने संधि कर ली, इसने अपनी पुत्री का विवाह कर लिया, सब कुछ मामला ठीक है, साफ कर दूं इसे। एक मामला और इसने क्या किया पता है? ये तो समर्पित ही हो गया पूरी तरह बारमल तो। बोला अकबर जी सब कुछ आपका ही है, जो आपको ठीक लगे आप ले जाओ साथ। बारमल का एक पुत्र था, नाम था
भगवंत दास। और भगवंत दास का भी एक पुत्र था, नाम था मान सिंह। क्या आप बता सकते हो कि जो मरियम उस्मानी हरखाबाई है वो मान सिंह की क्या लगती है? क्या लगती है? बुआ। तो ये मान सिंह है ना, ये 12 वर्ष की आयु में अपनी बुआ के पास चला गया था। 12 वर्ष की आयु में यह अकबर की सेवा में चला गया था। बारह वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में कौन चला गया था? मान सिंह चला गया था। तो याद रखना, सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला व्यक्ति था ये। किसने सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी? मान सिंह ने की थी। याद रहेगा? ओके, रिपोर्ट है। भगवंत दास है ना, ये भी अकबर की, इसे भी बारमल ने अकबर की सेवा में भेज दिया था। ठीक है, ये भी अकबर की सेवा में चला गया था। इतना लिखने के बाद आपने एक इंपॉर्टेंट बात लिखनी है? किसने? इसकी पुत्री, हाँ ये भी तो करेगा शादी आगे, वो तो करेंगे बात, हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब। मान सिंह को अकबर ने दत्तक पुत्र कहा था, ये भी याद रखना। अकबर ने क्या कहा? दत्तक पुत्र। मान सिंह को अकबर ने क्या दत्तक पुत्र की उपाधि दी थी? दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। उसने कहा कि तेरे को मैंने गोद ले लिया, आज से तू मेरा ही पुत्र है। तो ये बुआ और फूफा के पास आराम से रहने लग गया था, आनंद से जीवन इसका व्यतीत होने लगा था। तो क्या, ठीक है, आपको याद रखना है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला व्यक्ति कोई था तो कौन था? भारमल। पूरे राजस्थान में सबसे पहले। तो आपको लिखना है भारमल के बारे में, यहाँ एरो बना करके लिख रहा हूँ। यह है मुगलों से संधि करने व वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक था। मुगलों से संधि तो करी ही इसने, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी ये पहला शासक था। बात समझ आई क्या आपको? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो आपके सामने लिखी हुई ना, एक एक इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ से प्रश्न ही पूछे जाते हैं पेपर में। अकबर को समझाने के लिए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर जब शिष्टमंडल भेजता है ना, तो पहला जलाल खां कोरची, दूसरा मान सिंह और तीसरा भगवंत दास। तो मान सिंह और भगवंत दास जिनको 2 नंबर पर और 3 नंबर पे भेजता है ना, वो यही है। हाँ, लास्ट ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। इतना नोट कर लिया तो लिख लो ये लाइन आप, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये नोट कर लिया आपने? अरे कर लिया क्या? जितना आज पढ़ाया उतना कल सुनूंगा आपसे, ध्यान रखना। जितना आमेर मैंने पढ़ा दिया है उतना कल आपसे पूछा जाएगा, उतना